Hello students, welcome to my channel Maths Level 9723. I hope so you are doing good. Today's chapter is limits and topic is L'Hospital rules. Formation is 1 raised for infinity, 0 raised for 0, infinity raised for 0 and infinity raised for infinity. आज हम लोग इस टाइप के फॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे, इनके फॉर्मूला जानेंगे. ओके, तो इस फॉर्मेशन को जानने से पहले आप लोगों का फॉर्मेशन क्वेश्चन का क्या होना चाहिए वो आप यहाँ देखो. क्या होना चाहिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन? fx रेज़ टू पावर gx लिमिट x टेंड्स टू a. अगर आप इसमें लिमिट पुट करो बच्चों तो लिमिट की फॉर्मेशन ये आनी चाहिए. जब आप लिमिट पुट करोगे तो या 1 रेज़ पर 0 बने, 0 रेज़ पर 0 बने, इंफिनिटी रेज़ पर 0 बने, कुछ भी बने तो आपको ये फॉर्मेशन होनी चाहिए. तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे. e रेज़ पर लिमिट x टेंड्स टू a, पावर बच्चे आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड fx माइनस 1. ओके, तो ये आप फॉर्मेशन अप्लाई करोगे. इस फॉर्मेशन को अप्लाई को हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे, बट एग्जांपल से पहले आप लोगों से कहना है कि अगर बच्चे कोई नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स, और जो बच्चे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इतने इजी और सुपर ट्रिक्स आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा. बहुत ही कम टाइम में और ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराया जाता है. इसलिए आप लोगों से ये कहना है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स करें. जो क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए उसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखें. ओके, तो चलिए आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है. आपको ये एग्जाम्पल पहले चेक करिए किस फॉर्मेशन में आपका ये एग्जाम्पल जा रहा है. तो यहाँ पर अगर आप लिमिट पुट कर रहे हो थीटा की जगह π/2, यहाँ भी थीटा की जगह π/2 पुट करो तो व्हाट इज cos π/2? 0. cos π/2 0 मींस इट इज 0/0 फॉर्म. 0/0 फॉर्म. तो देखो बच्चों, कोई भी फॉर्मेशन हो, फॉर्मूला आपको एक ही अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना. इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है बस ये सीखना है. तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. लिमिट पहले आपको लिखना ई लिमिट लिखने की आदत पड़ जाती है बच्चे. वो लिमिट g है आपका cos थीटा एंड f इज आल्सो cos थीटा माइनस 1. तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन गया. आप इस तरह से फॉर्मूला बना लोगे. अब इसके बाद यहाँ पर लिमिट पुट करो तो देखो cos π/2 0 का मल्टीपल 0. ओके, तो नाउ तो ये हम पुट कर लिए, 0 आ गया और ये रेस्ट पर 0 लिख देंगे. तो चलिए आई होप सो कि अब तक आप लोग कर चुके होंगे. 0 π/2 cos π/2 माइनस 1. तो e रेस्ट पर 0 आ गया बच्चों. इसका आंसर आ गया 1. तो देखो कितना सिंपल मेथड है ये, कितना इजी है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं. तो ये एग्जांपल आपके सामने है. अब इसमें आप लिमिट पुट करके देखो. अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हो तो देखो x की जगह क्या पुट करना बच्चों? 1 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 1 रेज़ फॉर इंफिनिटी. 1 रेज़ फॉर इंफिनिटी. तो 1 रेज़ फॉर इंफिनिटी के लिए भी सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस आप करोगे. ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग. अब फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले e लिखेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू 1, देन gx is 1 over x minus 1, fx is x minus 1. Here is also e raised for limit x tends to 1, then x minus 1 over x minus 1, it is cancel out, then limit will be 1, तो your answer is e. ओके, देखो कितना सिंपल है बच्चों इस मेथड से करने पे. चलिए आगे और भी एग्जांपल्स के साथ चलते हैं. तो ये अब देखो आपके सामने एक और एग्जांपल है. तो अब इसमें आप खुद लिमिट पुट करो. इसमें आप जब लिमिट पुट करोगे तो देखो 10x अपॉन x की आप लिमिट, इस लिमिट को अंदर ले जाओ तो 10x अपॉन x इस फॉर्मूले का यूज करोगे. 10x टेंड्स टू 0, 10x अपॉन x इज 1. तो इसकी लिमिट क्या होगी? 1 और 1 over 0 infinity means it is also form of 1 over infinity. तो now apply this formula. इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना बच्चे, बार बार बोल रहे हैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है. ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं. सबसे पहले क्या लिखना? e, देन लिमिट x टेंड्स टू 0,
देन जी एक्स 1/x², ब्रैकेट एफ एक्स 10x अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसमें थोड़ा सा ये लिमिट लंबा है तो पहले हम लोग इस लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। साइड में ले करके इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, केवल इस पार्ट को अलग से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लो बच्चों 10x माइनस x और x इंटू x² x³ हो गया। तो अब देखो 0/0 फॉर्म आ गया बच्चे। तो 0/0 फॉर्म के लिए बड़े हो गए, अपर पार्ट को अलग डिफरेंशिएट करना, नीचे डिनोमिनेटर को अलग। तो मींस डिफरेंशिएट सेपरेटली बोथ, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। sec² x माइनस 1/3x² हो गया बच्चे। अब बताओ sec² x माइनस 1 किसके इक्वल होता है? tan² के। अब आप यहाँ लिखो x टेंड्स टू 0, tan² x अपॉन 3x²। तो 1/3 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan² x अपॉन x²। अब इस फॉर्मूले से देखो बच्चों ये किसके इक्वल हो गया? पूरा ये 1 के इक्वल हो गया। तो मीन्स आपका क्या आ गया? 1/3। अब आप यहाँ पुट कर दो इसका 1/3, तो e⁻⁻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 ⁻
आप लोग के सामने ये एग्जांपल लिखा हुआ है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना। पहले फॉर्मेशन चेक करना बच्चों, बार बार समझाना है कि पहले फॉर्मेशन। तो चलिए फॉर्मेशन चेक करते हैं। यहाँ लिमिट अप्लाई करो, 1/0 इज इंफिनिटी एंड देन 0 0। देखो इंफिनिटी रेस्ट पर 0 की फॉर्मेशन आ गई, इंफिनिटी रेस्ट पर 0। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर बीमारी का एक ही दवाई है, वो है ये फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मेशन हो एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है इस टाइम के क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ई, देन अप्लाई लिमिट हियर। फर्स्ट यू हैव टू राइट पावर, पावर मींस 10x, देन ब्रैकेट बेस 1/x माइनस 1। ओके, अब आप इसे अप्लाई कर दो कि ये किस फॉर्मेशन में है आपका। आप यहाँ एलसीएम ले सकते हो, थोड़ा सा यहाँ एलसीएम आप ले लो। 0 10x 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बच्चे। अब इसे आप इस फॉर्म में लिख लो, 10x अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो अब इस दोनों पार्ट की लिमिट अलग अलग आप ले सकते हो बच्चे। पहले इसकी लिमिट ले लो, तो ये लिमिट क्या होगी 1, फिर यहाँ 0 पुट कर दो। तो e रेस्ट पावर 1 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू e। तो देखिए ये भी कितने आंसर इजी तरीके से आ गया। देखने में मुश्किल लग रहा था बट देखो कितना सिंपल तरीके से आ गया एक फॉर्मूले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं अब इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले चेक क्या करना है आपको बताओ, फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फॉर्मेशन चेक करेंगे। cos 0 1, sin 0 0, तो इट इज 1। a over 0 infinity means 1 power infinity. It is formation of 1 power infinity. Okay, तो you have to apply same formula, कुछ भी हो जाए एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, पावर इन फ्रंट, ब्रैकेट fx माइनस 1, ये आपने लगा लिया। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बच्चे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर देखते हैं कि लिमिट कैसे यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, cos x प्लस साइन bx माइनस 1 अपॉन x। अब बेटा अगर आप लोग 0 यहाँ अप्लाई करो, cos 0 1, साइन 0 0 माइनस 1। अगर आप यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 1 प्लस 0 माइनस 1 ओवर 0, दैट मीन्स 0 ओवर 0 फॉर्म। तो 0 ओवर 0 फॉर्म के लिए क्या करें बच्चे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को सेपरेटली हमें डिफरेंशिएट करना, अलग अलग फंक्शन लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले इसे अलग से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 है cos x प्लस साइन b x माइनस 1 अपॉन x। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करो आप लोग, जल्दी से करके बताओ मैम क्या आया, जल्दी बताओ।
sin x प्लस b cos bx एंड 1 is 0 डिवाइडेड बाय 1। अब तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा ही सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया। तो अब आप आगे डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, तो अब आप लिमिट अप्लाई करो। तो a sin 0 0 प्लस b cos 0 1 a b means ab। तो what will be answer? Answer will be e raised to power a b। It is answer। ओके चलो बच्चों ये देखो कि आई होप सो कि आप पहले वाले फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग नया फॉर्मेशन, नया तो नहीं है, ये कल भी करे थे, बट एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा हमें मिल गया जो जेईई मेन में आ रखा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये हम सोचे कि आज ये करा देते हैं। तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में है। तो ये आपका जेईई मेन का क्वेश्चन है बच्चे, तो इसलिए इसे करना जरूर आप लोग, ठीक है। क्योंकि आज मैंने जैसे ही पेज पलटा तो ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को करा ही देते हैं, एक टॉपिक और का एक क्वेश्चन और हो जाएगा। तो चलिए ये फॉर्मेशन है बच्चे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये कैसे पता करोगे? ये तो आप लोग को कल की क्लास में बताया जा चुका है कि आप यहाँ पर x की जगह 1 पुट करो, तो 1 ओवर क्या आ गया? 1 ओवर 0 माइनस 1 ओवर log 1। ओके तो 1 ओवर 0 इंफिनिटी, log 1 इज 0, तो इट इज आल्सो इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ गया। तो आप इसको क्या करोगे? पहले सिंपलीफाई कर दो, जल्दी जल्दी आप लोग करना शुरू कर दो, क्योंकि ये तो फॉर्मेशन आप पहले पढ़ रखे हो। x माइनस 1 log x, x log x माइनस ब्रैकेट इन ब्रैकेट x माइनस 1। इस तरह से सिंपलीफाई कर दिया गया एलसीएम लेके। अब आप लिमिट चेक करो कि ये किस फॉर्म में आ गया बच्चे। तो log 1 0, 0 का मल्टीपल 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, log 1 0 मीन्स इट इज कमिंग 0 ओवर 0 फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ रहा है? 0 ओवर 0। बस सेम रूल अप्लाई कर दो, अपर पार्ट को अलग डिफरेंशिएट करना, लोअर पार्ट को अलग डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। x into differentiation of log x plus log x into differentiation of 1 minus 1, 1 का differentiation 0 divided by u into v x minus 1 differentiation of log x plus log x into differentiation of x। now x x cancel out। ओके बहुत ही सिंपल इजी है बच्चे, बस थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग का सही होना चाहिए। कैलकुलेशन तो टीचर्स के भी गलत हो जाते हैं, बट आप लोग को तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये 1 1 कैंसिल, x आपका अपर पार्ट हो गया एलसीएम लेने के बाद, x log x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस x log x। ये बच्चे एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेने के बाद इसे ऊपर अपर पार्ट में कर दिया गया। ओके अब आप इसे दोबारा चेक करो, तो देखो log 1 इज 0, मल्टीपल ऑफ 0 0, अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म, अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म, अगेन डिफरेंशिएटेड। अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो यहाँ पर, ठीक है। तो u इंटू वी अप्लाई हियर, लिमिट x टेंड्स टू 1, u इंटू वी प्लस log x, x डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 डिफरेंशिएशन 0 प्लस u इंटू v, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1, इट इज कैंसिल आउट, 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x x, 1 प्लस log x। नाउ यू कैन अप्लाई लिमिट। अब अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हो तो log 1 क्या हो गया? 0, log 1 0 मीन्स 1 प्लस 0 दिस। तो अब आप यहाँ लिमिट अप्लाई कर सकते हो, log 1 2 प्लस log 1 मीन्स 1/2 आंसर। ओके बिकॉज log 1 इज 0। इसे आप लोग याद कर लेना कि log 1 log 0, फिर दोबारा एक बार और लिख देते हैं ये सारी चीजें। log 1 0, log 0 माइनस इंफिनिटी, log इंफिनिटी
इन्फिनिटी। ये टर्म आपके पर्टिकुलर वैल्यूज है जिसे आपको लर्न कर लेना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। आज हेयर हॉस्पिटल रूल्स के सारे ही कंडीशंस आपको बता चुके बहुत अच्छी तरह से। तो आज हम लोग का हेयर हॉस्पिटल रूल्स टॉपिक को कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या अप्लाई करेंगे? एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी फंक्शंस के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों आज यहीं तक की आपकी क्लास है। आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ आया है और मुझे मालूम है कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो आप अगर अच्छी तरह से कर लिया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।